प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिख के दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें प्रत्येक दशमलव प्रसार बताना है, यानी कि भाग देने की क्रिया रुकती है या नहीं रुकती है, किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये हमें बताना है। पहला सवाल दे रखा 36/100। तो हम पहला सवाल देते हैं, पहले का पहला 36/100। अब हम 36 में क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 36 लिखा और यहाँ पर हमने 100 का भाग दिया। अब देखो 100 बड़ी संख्या है, 36 छोटी संख्या है। 100 के पारा में 36 आता नहीं है, तो इसका मतलब 100 का भाग 36 में 0 बार गया। तो यहाँ लिखा 0, फिर हमने माइनस किया, या 36 किया तो पीछे 36 का 36 बचा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ 0 उतार दिया। अब 100 का पारा बोला था 360 आना चाहिए, तो 3 बार गया 300, यहाँ लिखा 300। शेष कितना बच गया 60। दशमलव एक बार ही प्रयोग होता है। फिर यहाँ लिखा 0, 100 का भाग 600 में गया 6 बार, तो यहाँ लिखा 36। पीछे क्या बच गया 0। जब शेष पर 0 बचता है, शेष पर 0 बचता है, तो ये जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 36/100 है। ये कैसा दशमलव प्रसार है, तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार में है, शांत दशमलव प्रसार में है, शांत दशमलव प्रसार के अंदर लिख दिया। अब दशमलव में लिखना है, तो हम लिखेंगे दशमलव रूप में, दशमलव रूप में। तो ये कितनी बार भाग गया, 0.3 6 बार गया, तो लिखेंगे 0.36। तो ये शांत दशमलव होगा और दशमलव रूप में इसका क्या होगा 0.36। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है 1/11। एक के अंदर 11 का भाग देना है हमें, तो हम यहाँ लिखा 1 और इसके अंदर 11 का हम भाग दे रहे हैं। तो देखो 11 का पारा बोलो तो 1 आवे, 11 के पारा में 1 आता नहीं है, तो भाग गया 0 बार, तो यहाँ लिखा 0। पीछे बच गया 1, 11 के पारा में 1 आता नहीं, तो भाग गया 0 बार, यहाँ लिखा माइनस। अब 1 बच गया, तो यहाँ उतार दिया हमने 0, ये हो गया 10। अब 11 का पारा में वापस 10 नहीं आता, तो भाग गया 0 बार, तो यहाँ लिखा 0। पीछे बच गया माइनस का 10, फिर यहाँ लगा दिया 0, भाग गया 9 बार, 11 9 99, 11 9 99, पीछे बच गया 1। अब देखो शेषफल 1 बचा और वापस शेषफल 1 है, मतलब वापस यही प्रक्रिया वापस चलेगी। यानी कि अगर ये जो 1 के अंदर 11 का भाग दे रहे हैं, शेषफल वापस 1 आता है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, आवृत्ति का चिन्ह लगा देते हैं। ये संख्या बार बार आएगी, तो हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे 0.09, ऊपर ये आवृत्ति का चिन्ह लगा दिया। अब दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार हमारे पास ये 3 प्रकार के होता है। एक तो शांत दशमलव होता है, एक अनवासनीय आवर्ती या पुनरावर्ती दशमलव है, और एक होता है अनवासनीय अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती का मतलब संख्या बार नहीं आती, तो इसके अंदर देखो ये संख्या वापस बार आ गई, ये 1 आ गया ना, तो वापस ये संख्या बार आ जाएगी। तो हम ये इसके अंदर उसका उत्तर क्या होगा, तो लिखेंगे हम ये दशमलव प्रसार अनावर्ती दशमलव आवर्ती है ना, दशमलव प्रसार आवर्ती अनावसनीय, ये लिखेंगे आवर्ती और अनवासनीय, या आवर्ती अनवासनीय लिख दो, या अनावसनीय पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का मतलब क्या होता है, वापस ये संख्या आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दशमलव प्रसार अनावसनीय पुनरावर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार आपको लिखना है। दशमलव रूप में क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दशमलव रूप इसका हो जाएगा, दशमलव रूप में 0.09 ऊपर आवृत्ति का चिन्ह लगा देती है, यानी कि ये संख्या बार आएगी। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा हमारे पास लिखा है, देखो 4 से 1/8 है, तो हम तीसरे को सवाल को सरल करते हैं। 4 से 1/8, तो इसका तीसरा सवाल है 4 से 1/8। तो 8 चौक 32 नहीं 33/8। अब आप 33 के अंदर 8 का भाग देते हैं हम, तो 33 के अंदर 8 का भाग दिया, तो भाग गया 8 चौके 32, 8 चौके 32, पीछे बच गया 1, यहाँ पॉइंट उतार दो 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, पीछे बच गया 2, उतारा 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, पीछे बच गया 4,
5 बटा 40, ये लिखा 40, पीछे सेंसपल क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे सेंसपल 0 आता है तो आपको यहाँ लिखना है 7.7। एक कौन सा प्रसार है, 7 प्रसार, ये लिख दिया 7 प्रसार। और इसका दशमलव प्रसार, दशमलव रूप क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दशमलव रूप, दशमलव रूप में दशमलव रूप क्या होगा, 4.125, इसका दशमलव प्रसार रूप हो जाएगा। और ये 7 होगा। 7 क्यों होगा, क्योंकि भाग देने की क्रिया रुक गई, सेंसपल 0 आ गया। जैसे 0 आता है तो आपको लिखना 7 प्रसार है, और दशमलव रूप क्या होगा, 4.125 होगा, ये दशमलव रूप है। अब इसी का चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल में लिखा है 3 बटा 13, तो ये चौथा सवाल लिखा हमने यहाँ 3 बटा 13। इसमें देखो 3 में 13 का भाग देना है, तो यहाँ लिखा 3 और 13 का भाग देते हैं। 13 के पहाड़ में 3 आते नहीं है तो भाग है 0 बार, यहाँ उतार दिया 0, पीछे से माइनस किया 3 बच गया, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ 0। 13 दूना 26, 13 दूना 26, पीछे कितने बच गए 4, उतारा हमने 0 यहाँ पर, 13 × 39, ये 13 × 39, पीछे बच गया 1 1। अब यहाँ लगाया 0, भाग जाता नहीं तो यहाँ लगा दिया 0, तो ये आ गया हमारे पास 0, पीछे बच गया 10, लिखा 10। 13 7 91, भाग है 7 बार, तो 13 7 91, यहाँ लिखा 91, पीछे कितने बच गए 9, 9 उतारा 0। 13 6 78, ये लिखा यहाँ पर 6 बार गया, 13 6 78, पीछे कितने बच गए 12, भाग जाता नहीं है तो यहाँ 0 उतार दिया। 13 7 13 8 104, और 13 9 117, तो यहाँ लिख दिया 9 बार भाग गया, 13 9 117, पीछे कितने बच गए 3। देखो ये सेंसपल, ये 3 और ये 3 बराबर आ गई, ये वापस 3 वापस हो गया। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा हमारे पास, जैसे हम 13 का भाग देते हैं, ये जो 3 वापस आ गया सेंसपल के रूप में, तो ये आवर्ती वाला कहलाएगा, ये संख्या वापस क्या आएगी, आवर्ती आएगी। तो हमारा ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या लिखेंगे हम दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ये लिखेंगे 0.0230769, ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा देते हैं। और किस प्रकार का होगा, तो ये 3 रूप है हमारे पास, ये 3 रूप में होगा कौन, शांत है कि अनुवासनीय, आवर्ती, आवर्ती या पुनावर्ती एक ही बात है। तो अनुवासनीय पुनावर्ती दशमलव है, तो इसके नीचे हमें क्या लिखेंगे, ये अनुवासनीय पुनावर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ये इसका उत्तर होगा। ये आपको ये आवर्ती का चिन्ह कब लगाता है, जब इस संख्या के अंदर भाग देते हैं तो शेष पर वापस वही संख्या प्राप्त होती है, वापस 3 प्राप्त हो रहा है, तो इस कारण इसका क्या होगा, यह आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब 5वां सवाल लेते हैं हम, 2 बटा 11, ये लिखा हमने 5वां सवाल 2 बटा 11। अब हम क्या करते हैं, 2 में 11 का भाग देते हैं, तो यहाँ लिखा 2, तो 11 का भाग दिया, 11 के बाद में 2 आते नहीं तो भाग है 0 बार, यहाँ लिखा 0, पीछे बच गए 2, यहाँ लगा दिया दशमलव 0। 11 का 11, 11 का 11, पीछे बच गए 9, उतारा 0, 11 × 88, 11 × 88, पीछे कितने बच गए 2, ये वापस 2 आ गए, ये 2 और ये 2 वापस आ गए। जैसे 2 वापस आ गए, उत्तर आपको ये लिखना है, दशमलव प्रसार क्या होगा, यह लिखेंगे दशमलव प्रसार होगा हमारे पास 0.1 काट कर ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा देते हैं, ये संख्या वापस बार बार आएगी। और नीचे क्या लिखेंगे, अनुवासनीय पुनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, है समझ में। अब अगला लेते हैं हम इसका छठा सवाल, 329 बटा 400 वाला। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के लिए है, 7 दशमलव, आवर्ती, पुनावर्ती और अनावसनीय। ये 329 के अंदर हम 400 का भाग देते हैं, तो 329 के अंदर हम क्या करते हैं, 400 का भाग दिया, तो भाग इतनी बार गया, 400 के बाद में 329 आते नहीं, इसका मतलब भाग 0 बार गया, पीछे बच गया 329, यहाँ लगा दिया पॉइंट, यहाँ उतारा 0,
भाग गया 8 बार, 8 चौके 32, 8 चौके 32, पीछे बच गए हमारे पास 290, यहाँ लगाया था 0, भाग गया 7 बार, 7 चौके 28, 7 चौके 28, पीछे बच गया 10, 0 उतारा, 2 बार गया 800 बार, तो ये लिखा 800, पीछे बच गए 200, फिर 0 उतारा, भाग गया 5 बार, 5 बार 2000, पीछे बच गया हमारे पास 0। तो सेंस पर जैसे 0 आता है तो हमें यहाँ क्या लिखना है आपको, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और दशमलव रूप में क्या होगा, दशमलव रूप में होगा हमारे पास 0.8725, ये दशमलव रूप इसका है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आप जानते हो कि 1/7 का मान हमारे पास दे रखा है 0.1428557, आवर्ती का चिन्ह है। वास्तव में भाग दिए बिना यहाँ पर भाग नहीं देना है, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, 2/7 का मान ज्ञात करना है, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का मान प्रसार करना है, और भाग हमें बिना भाग दिए हल करना है। तो हम देखो इसको हल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। दूसरा सवाल है जिसके अंदर हमारे पास ये मान दे रखा है, तो पहले हमारे पास दे रखा है 1/7 का जो मान दे रखा है वो लिखेंगे, 1/7, ये लिखा हमारे पास 0.142857, ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया हमने। ये 1/7 का मान दे रखा है, हमें ज्ञात करना है 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 और 6/7, ये तक 6 तक हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो पहले हम ज्ञात करते हैं 2/7 का मान। 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर करके 2 × 1/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 2 का 2 लिखा इंटू 1/7 का मान हमारे पास ये लिखा है 0.142857, ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया। अब इस संख्या को हम 2 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 8 2 16 और 1 17, 2 2 4 और 1 5, 8 और 2 और 0, ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया। यानी कि इस संख्या को आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करते हैं 1/3 का मान, 3/7 का मान ज्ञात करना। तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 1/7, अब 3 का 3 लिखा, 1/7 का मान हमारे पास क्या है 0.142857, ऊपर लगा दिया आवर्ती का चिन्ह। अब इस संख्या को 3 से गुणा करते हैं, तो हम यहाँ 3 से गुणा करके देख लो, 14 28 5 7 है, आगे 0 3 से गुणा किया, 7 या 21, हंस लगा 2, 5 या 15, 2 17, हंस लगा 1, 24 ने 25, हंस लगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 या 12, हंस लगा 1, 3 ने 1 4, पॉइंट का पॉइंट, 3 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 0.42857, एक ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना 3/7 का मान। तो 3/7 को भी ऐसे लिखेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/7, 3/7 को हम कैसे लिखेंगे, 3 × 1/7, ये लिखेंगे 3 × 1/7 का मान हमारे पास क्या लिखा है 0.142857, ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा दिया। ये तो ज्ञात कर लिया हमने ना। 4 का मान ज्ञात करते हैं, 4/7 का मान ज्ञात करते हैं, 4 × 1/7 है। अब 1/7 ये मान आ गए हमारे पास, 1/7 का मान 0.1425857। अब आप इसको 4 से गुणा कर लो, 3 से भी गुणा कर लो, कोई बात नहीं, 7 या 21, 5 या 15, 2 17, हंस लगा 1, 8 या 24 या 25, हंस लगा 2, 3 2 6 2 8, 34 42, ये लगा दो 0, ये आ गए हमारे पास 3/7 का मान। इसी प्रकार इसको 4 से गुणा करो, तो 4 से गुणा करो तो क्या आएगा, इसको 4 से गुणा करके देखो, 7 चौक 28, हंस लगा 2, 5 चौक 20 2 22, हंस लगा 2, 8 चौक 32 2 34, हंस लगा 3, 4 2 8 3 11, हंस लगा 1, 4 चौक 16 1 17, हंस लगा 1, 4 1 5, 0, आगे लिख दो 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.57148 और आगे आवर्ती का चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है 5/7 का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/7,
7। तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 1/7। 1/7 का मान हमारे पास क्या लिखा है 0.1428 और 7। यहाँ से हम क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करके लिखो आप। 5 से गुणा करो तो क्या आएगा 7 मुझे 35, असला का 3, 25 28, असला का 2, 40 तो 42, असला का 4, 5 2 10 4 14, असला का 1, 5 20 1 21, असला का 2, 5 2 7 0। तो हमारे पास आ जाएगा 0.71428। ऊपर ये बार या आवृत्ति का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं 6/7 का मान ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 6/7, 6 को लिखेंगे 1/7 और 6 इंटू 1/7 का मान क्या आएगा 0.142857। ऊपर आवर्ती का चिन्ह, ये 6 से गुणा आप करके लिखना है आपको। यहाँ गुणा करके फिर पॉइंट लगाकर ऊपर आवर्ती का चिन्ह लगा देना है। ये गुणा आपको करना है। इसी प्रकार से हम लेते हैं अगला सवाल किया हमारे पास तीसरा सवाल। तीसरा लिखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। 0.6 दे रखा है, 3 सवाल दे रखा है। इन तीनों सवाल को हमें हल करना है। तो पहला लेते हैं तीसरे का पहला।